हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक, इसमें पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, जिसमें कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराया जाएगा। यह एनसीईआरटी पर आधारित है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि शीत युद्ध की सामान्य प्रकृति का उल्लेख करें, या फिर शीत युद्ध क्या है इसे बताना है। तो शीत युद्ध जो है विचारधाराओं का जो है संघर्ष था, और शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी विचारधारा, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, और पूंजीवादी विचारधारा, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दोनों के बीच वैचारिक संघर्ष को ही शीत युद्ध कहा जाता है। और यही कारण था कि सन 1990 की शुरुआती वर्ष में सोवियत संघ के पतन होने के बाद शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के लिए कौन दो शक्तिशाली राष्ट्र उत्तरदायी थे। तो पहला था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय। इसमें बताना कि गुटनिरपेक्ष क्या होता है। तो गुटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ है कि देश अथवा राष्ट्र का अन्य बहुत से देशों द्वारा बनाए गए सैनिक गुटों में सम्मिलित ना होना, यानी कि जो सोवियत संघ और अमेरिका के द्वारा बनाया गया था गुट, उसमें शामिल नहीं होना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। तथा किसी भी गुट या राष्ट्र का कार्य में सराहना या फिर निंदा आंख बंद करके बिना सोचे समझे ना करना, यानी कि उसे उचित सलाह देना। और फिर आगे कि जब कोई राष्ट्र अथवा देश किसी गुट में सम्मिलित हो जाता है तो उस गुट की प्रत्यक्ष कार्यवाही को उचित ही बताना पड़ता है, चाहे वह वास्तव में उचित हो या फिर ना हो। इसीलिए गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना होता है। वास्तविकता यह है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने वाले राष्ट्र अपने लिए स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करते हैं, और वह राष्ट्र अच्छाई या फिर बुराई, उचित अनुचित का निर्णय विवेक जो है वह स्वविवेक से करता है, ना कि किसी गुट अथवा बड़े राष्ट्र के दबाव में आकर। चौथा क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इसमें बताना गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि सैन्य गुटों से पृथक रहना। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों के बीच में बट गया था विश्व, पहला सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका। और 9 स्वतंत्र देशों ने यह निर्णय लिया कि वे किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, और इसे एक आंदोलन का रूप दिया गया, जिसे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेतागण कौन कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत से। यूगोस्लाविया से जो था वह जोसेफ ब्रोज टिटो। मिस्र के जो थे वह थे गमाल अब्दुल नासिर। इंडोनेशिया से सुकर्नो थे, तथा घाना से जो है वामे एनक्रुमा थे। अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है, समझाइए। तो इसका आंसर है कि गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ जो होता है वह अपने को राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। और 1787 में अमेरिका ने स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी और फिर इसके बाद सबसे पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा था। उसने पृथकतावाद की विदेश नीति भी अपनाई थी, और इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें कि भारत भी शामिल था, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता की सक्रिय भूमिका निभाई थी। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की जो है पुरजोर कोशिश के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल ना होने के उनके संकल्प थे। अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख करें, या फिर उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था। तो आंसर है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन विदेश परिस्थितियों से प्रारंभ हुआ था, और आरंभ में गुटनिरपेक्ष भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सार थी, परंतु बाद में संसार को बड़े गुटों जैसे कि अमेरिका एवं सोवियत संघ के गुट में बढ़ जाने से इस गुटनिरपेक्ष ने एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। तब कुछ और देशों ने भी गुटनिरपेक्षता को सैनिक गुटों में बटे संसार के लिए शांतिपूर्ण मान लिया, शांति का दूत। और युद्ध के निकट आने वाले संसार की गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता जो है
आवश्यकता थी और सैनिक हथियारों की होड़ न करने वाले देशों को गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता थी और भारत ने यह विदेश नीति व आंदोलन दोनों संसार को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है तटस्थता का धर्म निभाना नहीं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का जो अर्थ होता है वह मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति को पालन करना होता है। तटस्थता का नीति जो होता है पालन करने वाले देश के लिए जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करें। ऐसे देश युद्ध में संलग्न भी नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई भी पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष जो है देश, जिसमें कि भारत भी शामिल था, युद्ध में शामिल हुए थे। इन देशों में दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया गया था और हो रहे युद्ध के अंत के लिए भी प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नाटो NATO के बारे में बताएं, या फिर उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। तो पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे कि नाटो कहा जाता है, की स्थापना हुई थी, जिसमें कि 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तर अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में किसी एक पर ही हमला होता है तो उस संगठन में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है कि नाटो संगठन के 4 देशों के नाम बताइए। तो नाटो संगठन के जो देश थे वह थे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और नॉर्वे, और ये सभी पश्चिमी यूरोपीय देश हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीमित परमाणु परीक्षण LTBT क्या है। तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि जो है वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष या तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए थे और यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी रूप से लागू हो गई। अगला क्वेश्चन है कि भारत अमेरिकी संबंधों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भारत और अमेरिका के संबंध पुराने थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही अमेरिका भारत के प्रति जो वह सहानुभूति रखता था और उसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को सहारा भी दिया था। इस हेतु जो वह द्वितीय विश्व युद्ध के काल में अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि भारत को भी आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए और भारत के लोगों के प्रति अमेरिका की सहानुभूति सोवियत संघ को रोकने के उपाय में भी उद्देश्य से रोक भी थी। अगला क्वेश्चन है इसमें कि वार्सा संधि क्या है, या फिर वार्सा संधि क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। तो नाटो की तरह पूर्वी गठबंधनों ने वार्सा संधि, जिसे कि वार्सा पैक्ट कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता है, इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने किया था और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस वर्ष तथा कहाँ संपन्न हुआ था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है, वहाँ पे संपन्न हुआ था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।